हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका iExamBee में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ना हम अपनी प्रतिभाओं को इतना बढ़ाएं कि कंपटीशन अपने आप कम हो जाए, न कि बहुत बड़े कंपटीशन में बहुत ज़्यादा compete करके किसी चीज़ को पाना। हालांकि दोनों ही चीज़ पॉसिबल है, मैं मना कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फोकस इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि कंपटीशन अपने आप कम हो जाए। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो बाकियों ने ना किया हो। वो क्या चीज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और ऐसा क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप कुछ दिन पहले यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशल रिक्रूटमेंट आई। मैंने बनाया भी कि IBPS की आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करने वाला है क्या, जो इंडिविजुअल बैंक्स फिर से करने लग गए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूनियन बैंक और PNB ने क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की है, जबकि क्रेडिट ऑफिसर जो PO सेलेक्ट होते हैं या फिर स्केल 1 सेलेक्ट होते हैं वही होते हैं। अब ये सारे बैंक्स अलग से करना शुरू कर दिए। ऐसा क्यों, समझिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो IBPS करता था वही काम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो काम। ये डिफरेंट काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी चेंज की है उसमें थोड़ी सी। और आप समझिए कि उनकी एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब उनको कैसे बच्चों की ज़रूरत है, ये चीज़ थोड़ा सा समझने की है। और अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं ना तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। ट्रस्ट मी, जितनी भी स्पेशलिस्ट पोस्ट आती हैं उसमें कंपटीशन नॉर्मल कंपटीशन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये है कि जनरली होता क्या है, हम अपने ग्रेजुएशन में देखते हैं हमारे सीनियर्स ने हमें 2-4 ऑप्शन बताए, हमने अपने सीनियर्स को 2-4 ऑप्शन करते हुए देखा, हम भी लग गए, तो वो चेन बन जाती है। थोड़ा भी डेविएट कोई नहीं होना चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा डेविएट होने में थोड़ा सा हम कहते हैं मेहनत तो ज़्यादा लगती ही, थोड़ा सा पेन होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रेजुएशन प्लस PG के बाद ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जितने स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी BSc एग्रीकल्चर के बाद बेस्ट ऑप्शन। आई होप कि आपने देख ली होगी, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि BSc के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि करना क्या है। BSc AG आपने किया, ठीक है, आपकी कंडीशन देखिए, समझ लीजिए, मेरे को नहीं पता ये आपकी कंडीशन है कि नहीं है, ना ही हो। BSc AG आपने किया, प्लस अगर आपने 3 से 4 साल, ये 2 से 3 साल भी हो सकता है, आपने सिर्फ प्रिपरेशन आपने की है, तो आप समझिए कि इस टाइम की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पे की है। BSc AG आपने किया 22-23 की एज में, और उसके बाद अगर आपने 3-4 साल कोचिंग कर ली या फिर प्रिपरेशन ही कर ली, चाहे कोचिंग के बिना करी चाहे कोचिंग के साथ करी, आपकी एज 25-26 हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर BSc AG के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि सबकी कंडीशन भी नहीं होती कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। बट मैं तो आपसे कहूँगा कि जब स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि ना सर कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ना पूरे टाइम प्रिपरेशन भी मत करो। आप प्रिपरेशन करो, बट उसके साथ ये देखो कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि सर हमारे पेरेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो ये तो मुझे बहुत सही बात नहीं लगती है। इसलिए नहीं लगती कि अगर वाकई में अगर आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, आप अपनी जॉब के साथ AFO निकाल सकते हैं। इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है नहीं जितना बना दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि BSc के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन या एक्सपीरियंस ले ले, आपके जो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। नाबार्ड में ग्रेड B की अपॉर्चुनिटी आती है। ग्रेड A आपको पता है, ग्रेड A बहुत कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अराउंड 74,000 स्टूडेंट्स इसको फिल करते हैं। ग्रेड B में 2021 में आया था, अभी आया नहीं है। अभी ये जितनी भी ऐसी वाली पोस्ट होती हैं, ये मतलब कब आएंगी हमें नहीं पता होता, बट रेगुलरली आती रहती है। नाबार्ड आएगा, नहीं तो कोई और आएगा, सेट भी आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ग्रेड B की जब पोस्ट आई थी, अराउंड 1000 स्टूडेंट्स ने इसको फिल किया था। 1000 स्टूडेंट्स ने इसको फिल किया था, इसका मतलब क्या है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि इतने ही बच्चे हैं जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है। ऐसी क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग ली, इन्होंने मांगा कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। SC और PWD में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एलाइड एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या दिक्कत है, अगर आप कुछ भी करेंगे काम, वो आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड में तो आएगा ही ना, रूरल डेवलपमेंट में भी आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए कि ये आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे देखिए कितना कम कंपटीशन है, और 1000 बच्चों में से भी केवल 500 बच्चे एग्जाम देने गए थे। हालांकि वैकेंसीज कम थी, अब ये मत कहना कि वैकेंसी 250 थी, वैकेंसी भी 7 या 10 वैकेंसीज थी, बट कंपटीशन तो कम था ना उसके कंपैरिजन में। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देन अब दूसरी वैकेंसी की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक में आई है, स्केल 1 की ही पोस्ट आई है। आप देखिए कितनी वैकेंसीज हैं, 1000, जबकि इतनी PO में इन्होंने वैकेंसीज नहीं दी है। स्केल 1 में सेम ग्रेड पे है, जो IBPS ने कंडक्ट किया वही ग्रेड पे है, सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं। बट इन्होंने क्या किया, एलिजिबिलिटी चेंज कर दी। कैसे चेंज की है, उन्होंने लिखा है कि JMGS 1 मतलब स्केल 1 होता है। एक तो एज देखिए 21 से 28 ईयर, वर्क एक्सपीरियंस
कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। बट देखिए CA CS तो अगर जिसने किया है उसके लिए ठीक है, अब आपने नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, बट आप MBA तो कर सकते हैं ना। तो देखिए फुल टाइम MBA ग्रेजुएट, तो फुल टाइम MBA। अब देखिए 21 से 28 साल के बीच में जिस बच्चे के पास, देखिए 21 से 28 एक नैरो रेंज हो गई, जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस MBA है वो पहले ही अलग हो गए। और जनरली मैं आपको बताऊं MBA करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में अब डिफरेंट जॉब में चले जाते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स बचते हैं, तो ये कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। हमने ये पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आए हैं, उसमें कंपटीशन रिलेटिवली या बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये समझिए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला, यहाँ पे देखिए इन्होंने सीधे स्केल 2 की वैकेंसीज निकाली हैं क्रेडिट में, मैनेजर क्रेडिट, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे ये स्केल 2 का है। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी उन्होंने रखी हुई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कहीं से भी, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग का। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में भी करते हैं ना तो भी वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, इस बात को समझिए। तीसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे RRB AFO है, कैसा भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो काउंट होता है। तो IB जिस बच्चे ने BSc AG करने का 2 साल प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब की होगी वो RRB AFO के लिए एलिजिबल हो जाएगा, कंपटीशन कम होगा। वहीं दूसरी तरह किसी दूसरे बच्चे ने BSc करने के बाद 2 या 3 साल प्रिपरेशन कर ली, वो कितने बड़े कंपटीशन में है, और उसका माइंड का लेवल कहने का मतलब जो हमें बुरा लगता है कि यार हम कहाँ हैं, मेरे साथ वाले क्या कर रहे हैं, वो कितना बड़ा कंसर्न है, उस चीज़ को समझिए। उस चीज़ को आप ना तो नकार सकते हैं, ना हो ऐसी कंडीशन किसी के भी जीवन में आए, बट होता है ना, क्योंकि एग्जाम तो मैंने आपको पहले भी बताया कि तो आउटकम है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा, वहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में भी सक्सेस मिलेगी फेलियर मिलेगा, हमारा बहुत हद तक रोल होता है। उस रोल को पहचानिए और समझिए कि क्या करना है। आपके मोटिवेशनल टीचर्स आपको बता सकते हैं कि नहीं लगे रहो, कैसे भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक है, बट आप खुद से ज़रूर एनालिसिस कीजिए। मैं आपको ये सारी वीडियोस इसीलिए दिखाता रहता हूँ। आजकल मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर हम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा था वैसा था, इतना जोश था, हमको जोश दिलाया गया कि ऐसा होगा वैसा होगा। वो सारी बातें ठीक है, देखो मैं नहीं कहता कि वो भी गलत है, वो भी ठीक है, बट आप समझिए साथ में कि और क्या ऐसा हो सकता है कि आप बाकियों से अलग हो सकते हैं। आप बाकियों से अलग तभी होंगे जब आप बाकियों से अलग करेंगे। जहाँ पे सारे हैं अगर वहीं आप भी हैं तो फिर आप बाकियों से अलग कैसे हैं। बाकी आप खुद सोचिए समझिए। NHB में आपने देखा अभी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट आई थी, DSSB में आपने देखा एक में तो सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, उसके नीचे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, तो उसमें भले ही वैकेंसी कम थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम थे। स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब्स आती हैं ऐसी जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह रिक्वायर रहता है, तो इस बात को समझिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चों के मेल आते हैं, वो टेलीग्राम में मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि हर किसी को रिप्लाई किया जाए, तो आप नीचे लिंक में दे दीजिएगा, हम ज़रूर आपको आपकी जो भी क्वेरी है इससे रिलेटेड उसका आंसर ज़रूर करेंगे। इस बात को हमेशा समझिए, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप पुरानी बात सोचेंगे तो आप अपना प्रेजेंट भी ख़राब करेंगे, अपना फ्यूचर भी ख़राब करेंगे। प्रेजेंट अच्छा करेंगे ना सब ठीक होगा, प्रेजेंट अच्छा है तो जब वो पास्ट बनेगा वो अच्छा होगा। फ्यूचर में आप प्रेजेंट में सारी चीज़ें कर रहे हो तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली अच्छा होगा, तो इसलिए प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। कुछ भी रिजल्ट रहा हो, चाहे पिछला अच्छा है चाहे बुरा है, प्रेजेंट में आ जाइए। क्योंकि ये कहानी है ना, तो एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, वो एक बाबा जी से मिलने जाते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मुझे आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे कि मैं कभी दुखी ना हो पाऊँ, ऐसी चीज़ बताओ। तो राजा के जीवन में, अभी राजा का जीवन तो बड़ा कठिन है ना, हम तो सिर्फ सिंहासन में उसको देखते हैं, बट आप समझिए कि जब लड़ना है, हालांकि अब तो नहीं है पॉसिबल, पुराने टाइम में भी आप इसको एज्यूम कीजिए कि किसी दूसरे राजा से लड़ना है, तो भाई पूरी सारी स्टेक का सवाल है कि अगर वहाँ पे हार गए तो राज्य भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर युद्ध नहीं भी है तो प्रजा को भी तो संभालना है ना, तो चैलेंजेस तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। और तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो उन्होंने कहा, एक पर्चे में एक चीज़ लिख दी, उन्होंने कहा जब भी तुम किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत खुश हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो, बस इसको देख लेना, इस एक सेंटेंस को देख लेना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे, है ना। तो उसमें पर्चे में उन्होंने क्या लिख के दिया, उसमें ये लिख के दिया, ये समय भी कट जाएगा। अब आप बहुत खुश हैं अगर किस समय, तो इस बात को याद दिलाइए कि ये समय भी कट जाएगा, ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी। बहुत दुखी हैं तो भी इस बात को याद रखिए कि ये समय भी कट जाएगा, ये दुख बहुत दिन नहीं रहेगा। समय एक चीज़ होती है जो सारी चीज़ें भुला देता है। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़े बड़े मोटिवेशंस में रहिए,
हमेशा अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डराने मत दीजिए किसी को भी, या फिर मतलब ऐसे आप खुद मत डरिए कि एग्ज़ाम है तो बहुत डर जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकती हैं, ज़रूर देखिए, बस एक दौड़ में मत दौड़ते रहिए, चीज़ों को देखते हुए चलिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।